बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी कहानियों को सुना। आज फिर मैं एक नई कहानी लेके आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो समाज के एक वर्ग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है और शायद बहुत कुछ सिखाती है। एक ऐसी कहानी जो बचपन में मेरे सामने हुई थी, आज उसको ही मैं याद कर रहा हूँ और अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मेरी पूरी कहानी सुने और अपने मित्रों, अपने संबंधियों के बीच में इस कहानी को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करता हूँ एक ये कहानी। मनुष्य का लालच कभी सीमित नहीं होता, असीमित होता है। खास तौर पर जब व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर हो और उसके हाथ में कुछ ताकत या सत्ता आ जाती है। ये कहानी आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एक दरोगा जी की है। एक दरोगा जी जो थे वो हमारे उस अनजान शहर में हमारे पड़ोसी थे। उस अनजान शहर से जाने वाली एक सड़क जो कि बड़े शहर की तरफ जाती थी, उस सड़क पे दो नहरें थीं और उसके पास में था उनका थाना। कहते हैं कि उस इलाके में अक्सर लूटपाट हुआ करती थी और वो इलाका थोड़ा सा जंगली। हम लोग इस बात को जानते थे, सभी लोग मानते थे और ऐसे ही दरोगा जी का उस थाने में इंचार्ज बनना हुआ। लोगों ने सुकून की सांस ली, चलो अब दरोगा जी इस थाने में आ गए हैं तो शायद लूटपाट या कोई भी घटना से राहत मिलेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसे ही घटनाएं चलती रही। एक दिन की बात है, दरोगा जी का एक जवान बेटा था जो एक अच्छा बैडमिंटन का खिलाड़ी था। उसको उस बड़े शहर में बैडमिंटन का मैच खेलने के लिए जाना हुआ। उस जमाने में उनके पास कार थी तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुआ करती थी। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और दरोगा जी का बेटा सुबह अपनी बहन और अपने एक मित्र के साथ गाड़ी लेकर के लखनऊ बैडमिंटन खेलने के लिए गया। ये वो जमाना था जब टेलीफोन होते थे, मोबाइल सर्विस नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। शाम को उसने पिता से फोन करके कहा कि शायद मैं आज नहीं लौटूंगा और दरोगा जी निश्चिंत हो गए, कोई बात नहीं, आज नहीं लौटेगा। उसी समय उनके पास कुछ लोग आए, कुछ मोटी मोटी गड्डियां देकर चले गए और दरोगा जी से कहा कि आज आप थाने मत आइएगा। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वो लोग थे जो रात में लूटपाट करते थे और दरोगा जी को उनका हिस्सा दे देते थे। दरोगा जी निश्चिंत हो गए क्योंकि बेटा तो आना नहीं था और आज उनको उनका हिस्सा मिल चुका था। वो चुपचाप अपनी गहरी नींद सो गए। वहाँ जो दरोगा जी का बेटा, बेटी और दरोगा जी के बेटे का एक खास मित्र, तीनों लोग गए हुए थे। देर शाम को उनका मन हुआ कि नहीं, घर चलते हैं, लौटते हैं। आ रहे थे, रास्ते में लौट रहे थे, फिर वही उसी दो नहर वाले पुल के पास पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि कुछ नकाबपोश गुंडे बस में लोगों की चैनें खींच रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। को जो कानों में महिलाएं जेवरात पहने हुए उनको जबरदस्ती निकलवा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। दरोगा जी का बेटा जो लगभग 17 साल का था, जवान खून था, जोश नया था, अचानक ये सब देख करके भिड़ गया और एक उनमें से नकाबपोश ने एक गोली उसके कमर के पास मार दी और वो वहीं पर ढेर हो गया। उसको गिरता देख करके उसका मित्र और उसकी बहन दोनों लोग भाग आए, चीख पुकार मच गई। गुंडे लुटेरे लोग जो कुछ लूट कर जा सकते थे लूट कर ले गए। दरोगा जी के घर घंटी पे घंटी बजती रही, पास के थाने से फोन होता रहा, लेकिन दरोगा जी ने कोई नहीं उठाया। उनको तो आश्वस्त थे वो, क्योंकि आज तो कुछ होना ही नहीं है, इसलिए वो सोते रहे। दोस्तों, जैसे तैसे किसी तरीके से खबर पहुंचाई गई, गाड़ियों से लोग आए और दरोगा जी के बेटे की वो लाश ले जाकर दरोगा जी के घर पहुंचाई गई। दरोगा जी का घर खटखटाया गया। दरोगा जी गहरी नींद में सो रहे थे, उठे और उनको ये बताया गया। दरोगा जी ने जब अपने ही बेटे की लाश देखी तो थोड़ी देर के लिए तो सुध बुध खो गए।
उसके बाद बाहर निकले तो कहाँ गए किसी को पता नहीं है आज तक। उनको बहुत खोजा गया, उनके नाम के पर्चे छपवाए गए, अखबारों में फोटो निकाली गई, पर आज तक उन दरोगा जी का कभी पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। कहते हैं ना, कर्म अपने ही ऊपर वापस लौटते हैं। शायद वो दरोगा जी के कर्म उनके ही ऊपर वापस लौट आए। उनकी बेटी और पत्नी को आज तक उनका कोई पता नहीं है। सरकार ने ना तो उनको जिंदा माना ना ही मुर्दा माना, और वो परिवार जैसे तैसे अपना भरण पोषण कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी थी, एक वास्तविकता से भरी हुई थी कहानी। किस तरीके से रिश्वतखोर लोग दूसरों के लिए भी मुसीबत बनते हैं और अपने लिए मुसीबत बनते हैं। खैर, ऐसी कहानियों से मैं आपको बनाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा और आपको मिलता रहूँगा। आपका प्यार मुझे मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।